नमस्कार। आज है 19 नवंबर 2025 बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हमीरपुर, महुआ, जालौन की ताजा खबरें, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी अपडेट। आज हमारा खास कार्यक्रम का 518वां एपिसोड। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रात के कढ़ई में अमृतदीप महोत्सव का भव्य आगाज हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई। इसके बाद पूरे गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर को अखिल भारतीय दंगल का आयोजन हुआ, जहां दूर दूर से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया। वहीं रात में कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांध दिया। इस भव्य आयोजन के आयोजक थे जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत। हमीरपुर में मुरंग गिट्टी से भरे ओवरलोड और बिना रॉयल्टी पर्ची के चल रहे ट्रकों की निकासी कराने वाले लोकेटर गैंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है। फतेहपुर की एसटीएफ की छापेमारी के बाद यह बड़ा नेटवर्क सामने आया है, जिसमें सरकारी अफसरों से लेकर कर्मचारियों के गठजोड़ का खुलासा हुआ है। इसके बाद जिलाधिकारी और एसपी ने संयुक्त रूप से 4 सदस्यीय टीम गठित की। टीम की रिपोर्ट में 200 लोगों का बड़ा सिंडिकेट उजागर हुआ, जो ओवरलोड ट्रकों की निकासी कराने में शामिल थे। इनमें से कई वाहन मालिक भी शामिल बताए गए हैं। 10 कारों के नंबर भी चिन्हित किए गए हैं, जो लोकेशन दिलाने में इस्तेमाल होती थी। खनन निरीक्षक उमाकांत ने 24 नामजद लोकेटरों और 10 वाहनों के खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज कराई है। लोकेटर हमीरपुर, जालौन और कानपुर के बताए गए हैं। अब सवाल आपसे, क्या खनन माफियाओं पर कार्रवाई कागजों तक सीमित रहती है या असली में सिस्टम बदलता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन 17 दिसंबर तक चलेंगे। बोर्ड ने वेबसाइट पर सभी निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर अनिवार्य रूप से करना होगा। अब आपसे सवाल, क्या आप इस भर्ती के लिए आवेदन करने जा रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय बुंदेलखंड में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजनर में उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा। बस स्टैंड के पास युवाओं ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। मौर्य लाल दास कुशवाहा के कार्यक्रम से लौटकर लोकंत कुशवाहा के तुलादान कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी विरोध प्रदर्शन हुआ। खबर चरखारी से है, जहां चरखारी के शास्त्र श्री गोवर्धन नाथ जी मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश के कई राज्यों से आए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने मंच संभाला। ग्वालियर के कवि राजकिशोर राज ने कब बरसों के बादल जैसी पंक्तियों से समा बांधा। उरई की कवित्री प्रिया श्रीवास्तव ने सरस्वती वंदना और प्रेम आधारित रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच के बीच बीच में देशभक्ति और हास्य व्यंग की कविताओं ने माहौल को जीवंत किया। अब आपसे सवाल, अब आप बताइए, आपको कवि सम्मेलन की कौन सी विधा सबसे ज्यादा पसंद है? हास्य, श्रृंगार या देशभक्ति? महुआ में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने श्रीनगर के सहकारी संघ और पीसीएफ के दलहन तिलहन खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई ई पॉस मशीनें खराब मिली, इंटरनेट व्यवस्था कमजोर थी, किसानों के बैठने और पानी व्यवस्था भी अपर्याप्त पाई गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ई पॉस मशीन तुरंत ठीक कराई जाए। किसानों को तौल के बाद 6R पावती अवश्य दी जाए। अवस्था न मिलने पाए। अब आपसे सवाल, क्या आपके क्षेत्र में भी सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों को दिक्कतें होती हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर की एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने ललपुरा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के कार्यालय, लॉकअप, अपराध रजिस्टर, मिशन शक्ति केंद्र और साइबर हेल्प, ई मालखाना, सीसीटीवी कक्ष, विवेचना कक्ष, सभी अभिलेखों और व्यवस्थाओं की गहन जांच की। साथ ही क्षेत्र के चौकीदारों को टॉर्च वितरित कर उन्हें मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। तो ये थी हमीरपुर, महुआ और जालौन की सबसे बड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खबर आपके जिले से सीधे पहुंचे यूपी ताजा न्यूज तक, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं हूं संजय सिंह महान। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नए बुलेटिन के साथ।